साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि फल दीपिका नामक ज्योतिष के अनमोल ग्रंथ के अनुसार पंच महापुरुष योग कौन कौन से होते हैं। ध्यान से देखिए कि फल दीपिका नामक ज्योतिष शास्त्र के अनमोल ग्रंथ के अनुसार पंच महापुरुष योग कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, किस प्रकार से इन पंच महापुरुष योगों का उल्लेख किया गया है, इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए पंच महापुरुष योग कौन कौन से होते हैं। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए फलदीप का नामक ज्योतिष के अनमोल ग्रंथ में लिखा हुआ है कि पंच महापुरुष योग किसे कहते हैं, कुंडली में पंच महापुरुष योग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि रुचक भद्रक हंसक मालवा सस्का इति पंच कीर्तिका स्वभवनोच्च गतिषु चतुष्टये क्षितिसुतादिसुतान क्रमशो वधित। सबसे पहले इसका जो है इसकी व्याख्या देखिए। इस अध्याय में सर्वप्रथम पंच महापुरुष योग दिए गए हैं। तो पंच महापुरुष योग कौन कौन से होते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। रुचक नंबर 1 रुचक योग, नंबर 2 भद्रक योग, नंबर 3 हंस योग, नंबर 4 मालवा योग और नंबर 5 शतक योग। यहाँ पर देखिए रुचक, भद्रक, हंसक, मालवा और शतक इति पंच कीर्तिका, ये जो है 5 योग पंच महापुरुष योग कहलाते हैं। और ये कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, किन ग्रहों के संयोग से होते हैं। स्वभवनोच्च गति सुचतुष्टयी क्षितिसुतादिसुतान क्रमशो वधित। इन दो पंक्तियों में ही, दो पंक्तियों में जो है सारी व्याख्या समावेश है। स्वभवनों अपने भवन अर्थात अपने घर में या उच्च में, अपने भवन में या उच्च में यदि कोई ये इस प्रकार के ग्रह बैठे हुए हों, कहाँ बैठे हुए हों, चतुष्टये केंद्र में बैठे हुए हों। कौन कौन से, क्षितिसुता दिसुतान क्रमशो वधित। क्षितिसुत कहते हैं, भूमि पुत्र कहते हैं मंगल को। तो मंगल आदि ग्रहों को क्रम से बताया गया है। तो अब जो है इससे भावार्थ से और भी स्पष्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम पंच महापुरुष योग दिए गए हैं। सबसे पहले क्या दिए गए हैं, पंच महापुरुष योग दिए गए हैं, जिनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है कि रुचक योग किसे कहते हैं। तो यदि मंगल मेघ का या वृश्चिक का या उच्च का अर्थात मकर राशि का होकर
जन्म कुंडली में कहाँ बैठा हुआ हो? केंद्र में बैठे हुए हो। कौन कौन? मेघ का मंगल वृश्चिक या मकर राशि का मंगल। मेघ और वृश्चिक राशि का मंगल तो स्वगृह हो गया, या मकर राशि का, ये मकर राशि का मंगल उच्च का हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में यदि अब यहाँ पर और स्पष्ट हो जाएगा, यदि मंगल मेघ राशि का, वृश्चिक राशि का या मकर राशि का होकर जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हो? केंद्र में बैठे हो। केंद्र में बैठे, तो ऐसे योग को रोचक योग कहते हैं। ऐसे योग को क्या कहते हैं? रोचक योग। तो रोचक योग तो आप समझ गए क्या है। यदि मेघ का मंगल या वृश्चिक राशि का मंगल या मकर राशि का मंगल जन्म कुंडली में केंद्र में बैठे, तो ऐसे में क्या होता है? रोचक योग होता है। इस योग को रोचक योग कहते हैं। नंबर 2, यदि मिथुन या कन्या राशि में स्थित होकर बुध केंद्र में बैठा हो, तो इस योग को भद्र योग कहते हैं। अब नंबर 1 रोचक योग भी हो गया, नंबर 2 भद्र योग भी हो गया। भद्र योग की पहचान क्या है? यदि जन्म कुंडली में मिथुन या कन्या राशि में स्थित बुध केंद्र में हो, तो ऐसे योग को भद्र योग कहते हैं। अब नंबर 3, अब आगे क्या है? यानी हंस योग। यदि यहां पर लिखा हुआ है कि कर्क, धनु या मीन राशि में स्थित होकर, कर्क का, क्योंकि यहां पर जो है ध्यान देने योग्य बात यह है, यहां पर 2 ही ग्रह बताए गए हैं। यानी भद्र योग के लिए 2 ही ग्रह बताए गए हैं, या तो मिथुन राशि का बुध हो या कन्या राशि का बुध हो। यहां पर 3 क्यों नहीं बताए गए हैं? क्योंकि बुध जो है, कन्या का बुध उच्च का भी होता है और स्वगृही भी होता है। तो यदि ये केंद्र में बैठे हुए हों, तो ऐसे में क्या होता है? भद्र योग होता है। और यदि कर्क, धनु या मीन, कर्क राशि में, धनु राशि में या मीन राशि में स्थित होकर बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ हो? केंद्र में बैठा हुआ हो, तो ऐसे योग को हंस योग कहते हैं। ऐसे योग को क्या कहते हैं? हंस योग। ध्यान दीजिए, कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है और धनु और मीन का बृहस्पति स्वगृही होता है। यदि ये केंद्र में इस प्रकार से इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, तो ऐसे योग को क्या कहते हैं? हंस योग कहते हैं। और यदि वृक, तुला या मीन राशि, नंबर 4, यदि वृक, तुला या मीन राशि में शुक्र हो, अर्थात वृक और तुला ये स्वगृही हो गया, स्वगृही जो है शुक्र हो गया, और मीन राशि का शुक्र उच्च का होता है। यदि स्वगृही जो है शुक्र या उच्च का शुक्र कहाँ बैठा हुआ हो? केंद्र में बैठा हो, तो ऐसे योग को मालव्य योग कहते हैं। क्या कहते हैं? मालव्य योग। और नंबर 5, यदि तुला, मकर या कुंभ राशि में शनि बैठा हो और जन्म लग्न चतुर्थ, सप्तम या दशम, इन 4 स्थानों में किसी भी एक स्थान में हो, अर्थात केंद्र में हो, तो ऐसे योग को सस योग कहते हैं। यहां पर भी ध्यान से देखिए, तुला का जो शनि है वह उच्च का होता है और मकर या कुंभ का शनि स्वगृही होता है।
यदि कहने का आशय ये है, यदि तुला का शनि उच्च का या मकर और कुंभ का स्वगृह शनि केंद्र में बैठा हुआ हो तो ऐसे योग को क्या कहते हैं? सत योग कहते हैं। तो इस प्रकार से आशा है कि आप भली बात समझ गए होंगे कि रुचक योग किसे कहते हैं, भद्र योग किसे कहते हैं, नंबर 1 रुचक योग किसे कहते हैं, नंबर 2 भद्र योग किसे कहते हैं, नंबर 3 हंस योग किसे कहते हैं, नंबर 4 मालव्य योग किसे कहते हैं, नंबर 5 सत योग किसे कहते हैं। तो इसका यहाँ पर मैंने आपको इन योगों के बारे में बता दिया है। आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।